But there are so many coins out there. How to choose the right one which is best for a beginner like me? आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फॉर अ बिगिनर इन व्हेन वी आर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो? यस सो क्रिप्टो के अंदर हमारा पूरा 100% पोर्टफोलियो का कितना परसेंट जाना चाहिए? हे हाय एवरीवन। सो आज हम अपने फर्स्ट एपिसोड में आ गए हैं। द सीरीज का नाम है जेन क्रिप्टो। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर जेनजी वाइब्स के साथ प्रॉपर तरीके से कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीजें आज के हम इस सेशन में सीखेंगे। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। हिमांगी इज हियर विद अस फॉर अ सेकंड एपिसोड, जहां पर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से और आगे बढ़ा जाए क्रिप्टो के अंदर। आपने पहला वाला एपिसोड देख लिया होगा लास्ट टाइम। अब इस वाले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से और आगे बढ़ा जाना है क्रिप्टो में। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिमांगी। हिमांगी, आर यू हियर? यस। Yes, हे हिमांगी, हाउ आर यू? absolutely great and very excited to learn. ग्रेट 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 ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लास्ट लेक्चर में मेरा बहुत ज्यादा हुआ था। सो आज जो है थोड़ा सा हिमांगी को बोलने देंगे। सो हिमांगी, Yes. आस्क कि क्या So चीज का कुछ लास्ट वीडियो से कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ इस वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चंस करने हो। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट कैसे सेटअप करना है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में एट द सेम टाइम वेरी कंसाइज वे में ऑन द पॉइंट सीख लिया था। तो अकाउंट के बारे में तो मुझे क्लियर है, वॉलेट्स क्या होता है, फंड कैसे ट्रांसफर करना है, एवरीथिंग लाइक दैट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था वो वाज कि मैंने क्रिप्टो के बारे में जब मैं सुनती हूँ तो बिटकॉइन, इथीरियम, ये सारे कॉइन्स के बारे में आई नो, बट देयर आर सो मेनी कॉइन्स आउट देयर। हाउ टू चूज द राइट वन which is best for a beginner like me, and how to actually go about trading them, what are the expectations that we should have from the market, and बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए मेरे लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक एक करके आंसर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा कॉइन्स का, राइट? सो जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, बिगनर्स के लिए कौन से कॉइन्स रहेंगे। सो वो चीज पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो फैड है वो इस बात का है कि नहीं हम लोग 1000%, 2000%, 5000% रिटर्न निकाल लेंगे, बट हाउ टू डू दैट इन क्रिप्टो फॉर अ बिगनर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। सो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वेबसाइट है coinmarketcap.com करके, डायरेक्टली है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, शेयर है। ये कॉइन मार्केट कैप है हमारे पास। कॉइन मार्केट कैप के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉइन्स आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको सब लोगों को एक बात पहले बता देता हूँ, देयर आर मोर देन 10,000 कॉइन्स इन क्रिप्टो। सो अगर आप देखोगे ये शीट 100 पेजेस की है, और ऐसे 100 कॉइन्स की है, और 100 पेजेस और हैं इसमें। सो लिटरली देयर आर 10,000 कॉइन्स इन क्रिप्टो जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट इनमें से हमने किसी का नाम सुना ही नहीं है एक्सेप्ट बिटकॉइन, इथीरियम। इन 5 ऐसे मेन कॉइन्स होंगे जिनका नाम हमने सुना है, बाकी सबका तो आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट देयर आर 10,000 कॉइन्स इन क्रिप्टो। यस। सो बेसिकली बहुत, ये एक बहुत ज़्यादा जब आप क्रिप्टो के अंदर एंटर करते हो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि अगर 10,000 कॉइन्स हैं, सो वाई ओनली बिटकॉइन, इथीरियम और ये वाले कॉइन्स, वाई ओनली द फेमस कॉइन्स। एक मन में ये वाला फीलिंग आता है दैट कहीं ना कहीं क्या पता कोई दूसरा कॉइन हम लोग ट्रेड करते हैं एंड वहां पे हमारा ज्यादा अच्छा पैसा बन जाए। बिटकॉइन तो पहले से ही मूव कर गया है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट समथिंग लाइक इन इंडियन मार्केट्स के रिलायंस और टीसीएस अगर मूव कर चुका है तो हम लोग थोड़े से स्मॉल कैप्स की तरफ ढूंढते हैं। स्मॉल कैप्स में यहाँ पे बिल्कुल साफ हो जाओगे। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एज अ बिगनर, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को ये चीज देखनी है, आप जो कॉइन्स ले रहे हो ना उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, राइट? तो आप जो है ना वॉल्यूम पे फिल्टर लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ कॉइन्स है जिनका वॉल्यूम है $2,000, राइट? $2,000, $3,000, $5,000, इतना सा बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, राइट? लेकिन अगर आप वॉल्यूम में फिल्टर लगाते हो, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके फिल्टर्स लग जाएंगे, मैक्स वॉल्यूम का, मिन वॉल्यूम का, और एक रेगुलर रैंकिंग वॉल्यूम का। रेगुलर रैंकिंग में जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, आपको टॉप 5 कॉइन्स ट्रेड करने हैं। ओके, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, बीएनबी हो गया, और सोलाना हो गया। ये 5 कॉइन्स हैं जो आप ट्रेड करोगे। ओके, ये चीज हिमांगी यहाँ पे कोई डाउट्स नो। होने चाहिए क्या? अच्छे तो टॉप 5 कॉइन्स यस, में आई यूएसडीटी वाज भी तो है। अबाउट टू आस्क दैट कि व्हाई डोंट वी यूज द टिथर यूएसडीटी वाला, ये सब क्यों यूज नहीं करते हम? यस। सो बेसिकली यूएसडीटी कॉइन एक तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो, इट्स अ यूएस डॉलर कॉइन। आपने यहाँ से अपना करेंसी एक्सचेंज करने के लिए काम आता है ये। आपने यहाँ से 80-90 रुपीज दिए और उन्होंने आपको $1 दे दिया। तो क्योंकि प्राइसेस को स्टेबलाइज रखना है डॉलर के अराउंड पर, तो यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, इन कॉइन्स को बोला जाता है स्टेबल कॉइन्स।
ये कॉइन्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती है, ये कॉइन हमेशा $1 की वैल्यू पर ही ऊपर नीचे सर्कुलेट करते रहेंगे। $0.995 से लेकर $1.005 तक ये ऊपर नीचे एक ही जगह पर रिवॉल्व करते रहेंगे। तो दीज आर नॉट ट्रेडेबल कॉइन्स। तो इनका यूज कहाँ पे होता है? अगर आपको यूएसडीटी में या यूएस डॉलर में कोई और क्रिप्टो कॉइन परचेज करना है, तब आपको पहले अपने आईएनआर से यूएस डॉलर परचेज करना पड़ेगा और डॉलर से फिर आप कॉइन ट्रेड कर पाओ। सो दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। बट ऐसा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम अकाउंट सेटअप सीखा था, तो हमने देखा था वहां पे हम आईएनआर से डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब इंडिया के अंदर सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आईएनआर ट्रेडिंग अलाउड होती है। बस हम लोगों को इनको अवॉइड करना है। बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी, बीएनबी और सोलाना, इनमें हम ट्रेड करेंगे। यूएसडी वाले जो कॉइन्स है, यूएसडीटी हो गया या यूएसडीसी हो गया, इन कॉइन्स को हम अवॉइड कर देंगे ट्रेडिंग के लिए। ओके, ओके, गॉट इट। सो यस। ये हमारे हो जाते हैं टॉप कॉइन्स। अब इसमें आप बताओ मेरे को क्या क्वेश्चंस रहते हैं। सो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया कि ये सारे कॉइन्स के बारे में पता चला, बट इसमें कुछ कैटेगरीज होती है क्या? सम कैटेगरीज ऑफ कॉइन्स, और उसके अंदर कुछ कॉइन्स आते हैं, तो अगर कैटेगरीज के बारे में आप बता सको तो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो बेसिकली हमारे पास कॉइन्स की यस कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे कुछ कॉइन्स क्या होते हैं, कुछ कॉइन्स फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉइन्स होते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के कॉइन का फंडामेंटल क्या है? वो कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्होंने अपना कॉइन रिलीज करा है, उस कॉइन का कुछ बेसिस होता है। अब जैसे एक्सआरपी जो कॉइन है, एक्सआरपी कॉइन इज फॉर पेमेंट्स। बिटकॉइन जो है इट इज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, करेंसी की तरह इसको रख सकते हैं। इथीरियम प्रूफ ऑफ सर्विस पे काम करता है। तो जैसे गैस, जितना भी ट्रांजैक्शंस कॉइन्स के होते हैं बिटकॉइन के या फिर क्रिप्टो के जितने भी ट्रांजैक्शंस है, वो इथीरियम देखता है। ऐसे ही जब हम बीएनबी आते हैं तो ये होता है बाइनेंस कॉइन। तो बाइनेंस जो एक्सचेंज है, उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च करा है, ये उनका कॉइन है। सोलाना के अपने यूजेजेस है। तो हर कॉइन जो एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बिहाइंड द सीन्स उसका जो फंडामेंटल है उसकी एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सो 10,000 कॉइन्स आर सेपरेटेड ऑन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। जैसे एक टेक्नोलॉजीज होती है डेफाई कॉइन्स, DEFI। दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कॉइन्स। इसमें आपके स्वैप कॉइन्स आते हैं, जैसे यूनी स्वैप आ गया, पोल्का डॉट आ गया। ये बहुत सारी चीजें ऐसी कॉइन्स होते हैं जो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। बट एज अ बिगनर इतना अगर लोड लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इट्स जस्ट दैट जब आप मार्केट में सीखने जा रहे हो, इंडियन मार्केट्स में भी आप पहले ये सीख रहे हो सेक्टर क्या क्या होते हैं। अब वहां पे तो सेक्टर इतने कंफ्यूजिंग नहीं है। एक ऑटो सेक्टर हो गया आपका, एक मेटल हो गया, एक आपका एफएमसीजी हो गया, एक आपका जो है लेट से आपका टेक सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर्स वहां पे क्या है, समझ में आते हैं इंट्यूटिवली। यहाँ पे सब कुछ टेक सेक्टर है ऑलमोस्ट। सो टेक के अंदर बेसिकली देयर आर डिविजन्स, और जरूरी नहीं है टेक के अंदर डिविजन्स हो। अब जैसे हमारे जो पार्ट टाइम प्रेसिडेंट और फुल टाइम ट्रेडर जो हैं, जो इस समय यूएस में बैठे हुए हैं मिस्टर ट्रम्प, सो वो उनका बेसिकली क्या रहता है, उन्होंने जैसे ही वो यूएस का अपना पोजीशन लेने के लिए आए, उन्होंने बेसिकली अपना कॉइन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ट्रम्प कॉइन। तो वैसे जो कॉइन्स होते हैं उनके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। दीज आर नोन एज सोशल कॉइन्स और मीम कॉइन्स। सो जैसे हमारी जनरेशन में, दैट्स व्हाई द नेम इज द जेन क्रिप्टो। हमारी जनरेशन में जो मीम्स चलते हैं, दैट सोशल मीडिया पे मीम शेयर कर रहे हैं, तो वी हैव मीम कॉइन्स। तो दिस मार्केट इज अ बिट ऑन द जेनजी लैंग्वेज सेंट्रिक रादर देन हमको मिलेनियल लैंग्वेज सेंट्रिक मिलेगा। तो हमें मीम कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे काफी अच्छे। सो आप जाओगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यू कैन सी एआई रिलेटेड है, आरडब्ल्यू रिलेटेड है, गेमिंग रिलेटेड है, डिफाई रिलेटेड है। आप देख सकते हो सारी डिफाई एआई रिलेटेड है, एआई एजेंट्स रिलेटेड है, मीम्स रिलेटेड है। आप मीम्स पे क्लिक करोगे तो मीम की कैटेगरी के सारे कॉइन्स आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि आपका डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, पेपे हो गया, ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन हो गया। ये दीज आर लाइक आपके मीम कॉइन। जो भी सोशल लाइफ में हमारे पास कुछ भी चल रहा है, किसी का मीम फेमस हो गया, सो दैट इज द मीम कॉइन विच बेसिकली यहाँ पे वो लिस्ट हो जाता है। ओके तो हमें ये ट्रेड नहीं करना है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको नहीं ऐसे पता है कि कोई आज भी अपना कॉइन बना सकता है क्या क्रिप्टो में? यस, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी कॉइन बना सकता है। इट्स जस्ट दैट अच्छा। इंडिया के अंदर इतना फेमस नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। और पहले जब ये फ्रेंजी स्टार्ट हुआ था 2017, 18, 19, 20 में, तब तो कोई भी आके अपना कॉइन बना सकता था। अब यही वाली चीज है कि उस कॉइन का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू, क्रिप्टो करेंसी एवरीवेयर वर्क्स ऑन द वैल्यू परसेप्शन, कि क्या वैल्यू मिलेगा। देयर इज नो फंडामेंटल इन दिस थिंग। मुझे आज बिटकॉइन गोल्ड का ऑल्टरनेटिव देखने को मिल रहा है, इस वजह से मैं $1,10,000 पे बैठा हुआ हूँ। अगर मुझे कल को ऐसा लगेगा बिटकॉइन इज वर्थलेस, तो शायद मैं बिल्कुल जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट, रादर देन गोइंग फॉर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोज, गो फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टोज।
वॉलेटिलिटी का फायदा उठाओ, लेकर आओ, प्रॉफिट जो है अपने घर लेकर आओ एंड आगे बढ़ते चले जाओ, रादर देन उसको बहुत बड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। तो आई गेस कॉइन्स पर थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी बिगनर्स के लिए। टॉप 5 कॉइन्स हैं, आप बताओ मुझे कि कौन से टॉप 5 कॉइन्स हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, राइट? या यस, एंड BNB BNB एंड सोलाना। and Solana, yes. So the यस, top 5 coins are परफेक्ट। this. Absolutely यस, great. So coins के बारे में आई एम वेरी मच क्लियर, क्या कैटेगरीज है, फिर कौन से 5 कॉइन्स है जो हम बिगिनर्स ट्रेड करेंगे। देन आप मुझे ये भी क्वेश्चंस था कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस, राइट? कि हम यस, गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दैट कैन लीड अस टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। तो यस, आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फॉर अ बिगिनर इन व्हेन वी आर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो? यस। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के अंदर भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी बात होती है एक्सपेक्टेशन सेटिंग की। इंडियन मार्केट्स के अंदर जैसे कि आज की डेट में आप 1 to 2% अगर आप लेकर आ रहे हो एवरेज मंथली, दैट इज गुड इनफ। आपको बढ़िया तरीके से रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल परस्यू कर रहे हो, लेकिन मैं तो 5% कमाऊंगा, 10% कमाऊंगा, 15%, 20%, मैं तो 21 दिन में पैसा डबल। सो दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी हैव टू सॉल्व एज ट्रेनर्स ऑल्सो। सो यहाँ पर मैंने एक पूरा टेबल बनाया है, ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही मैंने पूरा टेबल बनाया था। आई शो यू। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा ये जो है ना एक्सपेक्टेशन टेबल है हम लोगों का। थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करता हूँ मैं इसको। यस। सो ये अक्रॉस ऑल दी मार्केट्स इन दिस मंथ जो एक्सपेक्टेशन चल रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे शो करा हुआ है। ये आपका मंथली एज वेल एज ईयरली एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बताता है। अगर आप इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर इंट्राडे जाते हो, दैट इज ट्रेड्स पर मंथ 20 से 22 ले रहे हो, इंट्राडे मार्केट्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर आप 2% के करीब, 2-3% के करीब आप एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही आप स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग पर लेकर जा रहे हो, नॉट इन इंट्राडे बट इन स्विंग, तो आप जनरली 20-30% के रिटर्न्स पर ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस इंडेक्स पर जा रहे हो 15-18%, ऑप्शंस पोजिशनल पर जा रहे हो, जैसे स्टॉक्स ऑप्शंस आपने ले लिया, पोजिशनल पर लेकर जा रहे हो 15-18%, इंडियन कमोडिटी में 15-80% है, इंट्राडे के अंदर स्विंग लेकर जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है बढ़ जाए, बट क्रिप्टो के अंदर जो आज की डेट में नेक्स्ट 1 ईयर अपॉर्चुनिटी जो है वो अराउंड 10-15% की एक्सपेक्टेशन लेकर जाई जा सकती है। बट वही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीड इतना है, यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन स्टार्ट ही 100% से होता है, तो आई हैव टू बॉइल इट डाउन टू 10-15%। सो 10-15% इंट्राडे में अगर आप ऑलमोस्ट 100 ट्रेड्स ले रहे हो दिन की, आप देख सकते हो 100 ट्रेड्स अगर आप दिन की ले रहे हो तो आपको 10-15% रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि स्विंग ट्रेडिंग लेके चलते हैं, 15-20 ट्रेड ले लेंगे हम लोग, तो 12-18% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है पर मंथ के साथ। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट, कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ट्रेड हो रहा है, क्या किसी और को मिला है। येस, देयर आर मल्टीपल यूट्यूबर्स, ट्रेडर्स एंड ऑल दीज गाइज हु हैव अर्नड विद इन 6 months 4x, 5x, 10x काइंड ऑफ रिटर्न्स। क्रिप्टो के अंदर एक्सेस में बात करी जाती है, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। बट पहले शांति से एज अ बिगनर अगर आप इतना एक्सपेक्टेशन रख के कमा पा रहे हो, यू विल बी गोइंग क्वाइट फॉरवर्ड। बहुत आराम से आप बहुत अच्छे ट्रेड्स कर पाओगे। फिर आपका वॉइस नहीं आ रहा है हिमांगी। यस। सो आपने एवरेज एक्सपेक्टेशंस की बात की पर मंथ एंड क्या एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट में। सो वी बस्टेड अ वेरी गुड मिथ ऑल्सो हियर कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एंड वेरी मच क्लियर ऑन दिस। सो अभी बात करते हैं कि चलो एक्सपेक्टेशन तो क्लियर है, लेकिन अभी लाना कितना है हमारे साइड से इन द मार्केट? व्हाट इज द कैपिटल दैट वी नीड? यस, यस, यस। सो कैपिटल ये है, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैंने आपके पॉडकास्ट में भी बोला है, प्लीज गाइज डू चेक आउट द पॉडकास्ट ऑन हिमांगीज चैनल। तो हम लोगों ने बेसिकली ये पॉडकास्ट पे भी बोला हुआ है दैट आपका जो है ना एक्सपेक्टेशन तब बन पाएगा जब आप 5,000 रुपीज पर 30-day चैलेंज करोगे। अगर आप ये 30-day चैलेंज में 5,000 रुपीज को सेव कर पा रहे हो विद स्ट्रैटेजीज, ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। आपको 5,000 सबसे पहले 30 डेज पे बचाना है। दिस इज नोन एज द चोक पॉइंट ऑफ अ ट्रेडर। अगर आप बेसिकली इसको पार कर गए, देन इट्स लाइक यू विल बी कंसिस्टेंट इन योर ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट सबसे बड़ी बात है आप 30 डेज में ही चोक करोगे सबसे ज्यादा।
सो डोंट बिकम दैट पर्सन जो बेसिकली 30 डेज में 5,000 को सेव नहीं कर पा रहा है एंड वो मार्केट के अंदर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लेकर आ रहा है। आप पहले बेसिकली इस चीज को क्लियर करो। 30 डेज चैलेंज लो। मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है, मैंने वहां पे ट्रेडिंग जनरल दे रखी है, वो जनरल को कॉपी कर लो, वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग जनरल मिल जाएगा। लेकर जाओ ट्रेडिंग जनरल, 5,000 रुपए को ट्रेड करो हर 30 दिन and try to save this capital after brokerages, after all the fees, everything। इसके बाद, और फीस क्रिप्टो के अंदर बहुत कम है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको कि नहीं यार अर्चित, मेरा तो सब कुछ ब्रोकरेज में चला जाता है, मैं प्रॉफिटेबल हूं बट मेरा सब कुछ ब्रोकरेज में चला जाता है। तो आई विल शो यू दैट एज वेल। जब आप फीस पर जाते हो क्रिप्टो के अंदर, कॉइन डीसीएक्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में, यू विल हैव फीस जस्ट लाइक दिस। आप अगर 5,000 रुपए का बाय कर रहे हो, आप अगर 5,000 रुपए का बाय कर रहे हो, 5,000 रुपए का सेल कर रहे हो, 5,000 बाय, 5,000 सेल, 10,000 का टोटल वॉल्यूम कर रहे हो, तो आप गलत से गलत ट्रेड भी अगर लोगे ना, गलत से गलत ट्रेड लोगे, तब भी आपका जो फीस है टोटल ब्रोकरेज, बाय ब्रोकरेज प्लस सेल ब्रोकरेज प्लस गवर्नमेंट का जो भी है, दैट इज जस्ट 5.9 रुपीज, 6 रुपए। 30 ट्रेड्स आपने 30 दिन में भी ली, 1 ट्रेड अ डे प्रॉपरली, तो दैट इज ओनली 180 रुपीज। सो आपको 5,000 संभालना बहुत आसान है। तो ब्रोकरेज पे मतलब पीपल आर ऑलवेज, आई विल टेल यू हिमांगी, लाइक पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग द अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। या तो ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, गैप अप गैप डाउन है, मैं क्या कहते हैं बेसिकली एक्सपायरी पे रोल ओवर नहीं कर पाता हूँ, मुझे कॉइन सिलेक्शन नहीं आता है। क्रिप्टो इज द बेस्ट मेडिसिन टू ऑल दीज थिंग्स। क्रिप्टो सॉल्व्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स। रोल ओवर नहीं है, गैप अप गैप डाउन नहीं है, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। कोई एक मिनिमम कैपिटल नहीं है, 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो को। इट जस्ट वांट्स योर डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। डिसिप्लिन में भी आई रियली वांट टू टॉक। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आने वाले सीरीज में हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर भी। सो अभी के लिए तो आई एम वेरी मच क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेशंस के क्या रखनी है, कैपिटल कितना चाहिए, 5,000 फॉर 30 डेज वी हैव टू सेव एंड ट्रेड विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते, राइट? वी हैव अवर होल डिफरेंट पोर्टफोलियो जिसके अंदर हम इक्विटी में भी जाते हैं। सो क्रिप्टो के अंदर हमारा पूरा 100% पोर्टफोलियो का कितना परसेंट जाना चाहिए? This is again a very good question. So I suggest people who are starting, start with 5%, then like slowly and gradually go up to 25 to 30%, right, of your trading capital, not for your investing capital। इन्वेस्टमेंट्स आप उधर रखिए, अपना इक्विटी में रखिए, आपको म्यूचुअल फंड्स करने हैं, आपको क्या कहते हैं एफडीज करनी है, जो आपको करना है, आप अपना एक पीस ऑफ माइंड जहां पर है आपका, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। ट्रेडिंग का जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, जो इंडियन मार्केट्स में लेकर आ रहे हैं, उसका अप टू 25%, स्टार्ट 5% से करना है और अप टू 25% तक आप क्रिप्टो में लेकर जा सकते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन गया, एक बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल गए, तो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए तो मुझे इतने ही क्वेश्चंस थे एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न मोर, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं आई गेस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास लेवरेज और लिक्विडेशन जो एक पार्ट रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे एंड किस तरीके से जो मैंने आज आपको बताया, दीज आर लाइक, अभी हम लोगों ने पहली 2 वीडियोस में आपको बेस सेट करवा दिया है, क्या ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर हाउ टू एक्चुअली सेट अप अ ट्रेड, और क्या कौन से पिटफॉल्स होते हैं जहां पे आप फंस सकते हो क्रिप्टो के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा पैसा जाता है। तो वो चीज क्लियर करवाने के बाद वी आर क्लियर एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द स्ट्रैटेजीज पार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। Okay, great then. I think that's about it for today's video. Thank you so much. Let's meet in the next session.